जितने सारे इन्वेस्टर 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में आए, उन लोगों को लगा था स्टॉक मार्केट एक काफ़ी एक अच्छा प्लेस है, जहाँ से हमें इतना इनकम हो सकता है कि हम आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं। लेकिन वो सारा जो भ्रम है पिछले 1-2 सालों से कहीं न कहीं थोड़ा-सा पीछे पड़ रहा है बिकॉज़ 2020 से लेकर 2023 या फिर 2024 तक आप बोल सकते हो, जिस तरीके से बुल रन रहा था, सब लोगों को ईज़िली पैसे मिल रहे थे, सब लोगों के पोर्टफोलियोज़ 2 गुना, 4 गुना हो रहे थे। फिर लोगों को लगने लगा कि जॉब करने की भी क्या ज़रूरत है, किसी के हाथ के नीचे काम करने की क्या ज़रूरत है, स्टॉक मार्केट में इतने अच्छे पैसे बन रहे हैं। और फिर आपके पास एक टाइम आता है जहाँ पे आपकी वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं हो रहे स्टॉक के, फिर आपकी स्टॉक नहीं आगे बढ़ रहे, फिर आपके रिटर्न्स नहीं बन रहे, फिर उसके बाद लोग घबरा गए और फिर लोग बोलने लगे कि ये स्टॉक मार्केट फ्रॉड मार्केट है। फिर उसके बाद कुछ बीच में लोग ऐसे भी थे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे थे बिकॉज़ दिन में इतने बड़े स्पाइक्स लग रहे थे उस टाइम पे। लेकिन वो स्पाइक्स भी बंद हो गए, फिर सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस लाए, वीकली जो एक्सपायरी थी उनको भी खत्म कर दिया। फिर लोगों को लगने लगा नहीं बाबा ये स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ उन इन्वेस्टर के लिए जो 2020 के बाद आए इंक्लूडिंग मी, और मैंने स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी में क्या सीखा है इसके बारे में तो हम बात ही करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम सब लोगों के लिए, चाहे मैं हो चाहे आप हो, आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है एज ए इन्वेस्टर, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब 2020 के बाद जो सारे जितने सारे इन्वेस्टर हैं इनके लिए तो एक काफी बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टर को ये पता नहीं कि रिटर्न्स कितने बनेंगे बिकॉज नॉर्मल इन्वेस्टर या फिर वॉरेन बफेट की अगर आप बात करोगे या फिर राकेश जी की बात करोगे, वो सब लोग बोलते थे 18-20% रिटर्न काफी है। लेकिन हम लोगों ने तो 2-2 सालों में 400-400% रिटर्न देखे, फिर हमारे एक्सपेक्टेशन तो उतने हिसाब से ही होंगे ना। तो कहीं ना कहीं लोगों का वही हुआ कि एक्सपेक्टेशन इतने थे कि लोगों ने 2025 तक 2-4 करोड़ बनाने का प्लान भी बनाया था। और फिर लोगों को लगने लगा ये तो काफी एक अच्छा मार्केट है, यहाँ से एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है पैसे बनाने की। फिर लोगों ने उस तरीके से मार्केट को देखना चालू कर दिया। फिर मार्केट तो ऐसा होता नहीं कि हर साल आपको 200 गुना 400 गुना रिटर्न देता है, फिर इसके स्लगिश फेजेस भी आती है। और वही कुछ हुआ है पिछले 1-2 सालों में। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा स्लगिश चल रहा है, डायरेक्शन लेस है, या फिर जियोपॉलिटिकल इतने सारे टेंशन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, या फिर रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल ईरान हो गया। इतने सारे वॉर चल रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें थोड़ी सी स्लगिश पड़ी हुई है। तो वो उस माहौल में आपके रिटर्न तो नहीं बन रहे थे। फिर वो लोगों को लगने लगा कि 400 गुना रिटर्न हमारे 2 सालों में बने, फिर नेक्स्ट ईयर हमारे 20% 30% माइनस रिटर्न कैसे बन सकते हैं, बिकॉज लोगों के एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हो गए। तो एज एन इन्वेस्टर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपके एवरेज रिटर्न 20-22% भी जाते हैं 10-20-30 सालों के दौरान, तो वो काफी बड़ी बात है। और ऐसा होता नहीं कि हर साल आपके 200 गुना 400 गुना स्टॉक्स बढ़ते हैं। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू अचीव दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। लेकिन क्या हुआ है कि 2020 के बाद लोगों का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा बढ़ा था स्टॉक्स के अंदर कि बहुत ही बड़ी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पंप की गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स रैली लगाने लगे और उसके अंदर लोगों के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, लोगों के रिटर्न्स बने भी उस दौरान काफी बड़े। लेकिन ये हर टाइम बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। स्टॉक मार्केट में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है। जैसे जो फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है वो भी वही करते थे कि आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है। आपको नहीं करना है कि एक अभी मैं बाय करूंगा फिर 6 महीने बाद ये डबल हो जाएगा। आपको मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन रखना है बिकॉज मार्केट की रैलीज काफी ज्यादा साइक्लिकल होती है। जैसे 2020 के बाद जो स्टील के स्टॉक्स थे, आयरन के जो स्टॉक्स थे, बेसिकली मेटल स्टॉक्स काफी अच्छी रैली लगा रहे थे 2020 तक, 2023 तक। फिर 2023 के बाद सारे मेटल के स्टॉक ठंडे पड़ गए। फिर अभी 1-2 महीने पहले ही मेटल के सारे स्टॉक्स ने रैली लगाना चालू कर दिया। तो एक साइकिल होती है जहाँ पे कुछ स्टॉक परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टॉक परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। आपके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एक काफी बड़ा कैपिटल बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को टाइम देना चाहिए, आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम सब लोगों के लिए जो 2020 के बाद आए उन लोगों के लिए काफी बड़ा लेसन भी यही है कि स्टॉक मार्केट में 1-2 साल स्लगिश रह सकते हैं। इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट एक काफी बड़ा ऑप्शन है आपकी वेल बनाने के लिए। लेकिन आपका अगर एक्सपेक्टेशन हर साल 400 गुना करने के होंगे या फिर 400% रिटर्न के होंगे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आप गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, आप थोड़ा गैम्बलिंग टाइप करना चालू कर दोगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, और इन सब चीजों में आपके सारे पैसे जाने की या फिर आपके ज्यादा चार्जेस लगने की और आपका पोर्टफोलियो नीचे आने की काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये पूरी कोशिश रहती है कहीं ना कि आपको स्टॉक मार्केट में आने के बाद इन सब चीजों के लिए रेडी भी रहना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट सबके हिसाब से नहीं चलता है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। और कोई भी इन्वेस्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, एक टाइम के बाद वो स्टॉक मार्केट को अगर डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो मार्केट उसको एक काफी एक बड़ा लेसन भी बताती है।
और हम सब लोग जो 2020 के बाद जो खली की तरह आए थे मार्केट के अंदर सारा पैसा लूटने के लिए, उन सब लोगों के लिए काफ़ी बड़ा लेसन है कि स्टॉक मार्केट हर साल 400% रिटर्न नहीं देता है। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।